प्रोसीजर में। और मेरे साथ डॉक्टर आनंद हैं जो यूनिट हेड हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजी मैक्स द्वारका, और डॉक्टर हरीश हैं मैं सीनियर कंसल्टेंट मैक्स द्वारका। तो डॉक्टर लवकेश आनंद बताएंगे आपको कि किस तरह के इलाज हम यहाँ करेंगे और किस तरह की बीमारियों का पेशेंट देखेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर लवकेश आनंद, डायरेक्टर और यूनिट हेड गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड पैथोलॉजी एट मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारका। और मेरे साथ हैं डॉक्टर हरीश गुप्ता, ये हमारे डिपार्टमेंट में सीनियर कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और हेपेटोलॉजी हैं। सो मेन है कि हम आजकल जैसे आप सब जानते हैं कि भारत में गैस्ट्रो और लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स काफ़ी बढ़ रही हैं, और गैस्ट्रिक अल्सर्स, एसिडिटी, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये सब बीमारियां जीवन शैली और ख़राब खाने पीने की वजह से इनकी जो इंसिडेंस है, प्रेवलेंस है, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। ऐसे ही लिवर की प्रॉब्लम्स जैसे फैटी लिवर और हेपेटाइटिस ए, बी, सी, सिरोसिस, लिवर कैंसर, ये सब भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। प्रमुख कारण इसका हमारा ऑफकोर्स जीवन शैली है, मोटापा है और ख़राब खाना पीना है, शराब का सेवन और स्ट्रेस, ये सब गैस्ट्रिक और लिवर की बीमारियां बढ़ाता है। ऐसे ही जो शहरों में और इवन गांव में दूषित पानी और भोजन की वजह से जो हैजा है या टाइफाइड हो गया और हेपेटाइटिस है, ये सब काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है। अभी दिनों हमें दिल्ली में भी बहुत ज़्यादा केसेस दिखाई दिए हैं जो डायरिया और हेपेटाइटिस के आ रहे हैं। और इन बीमारियों का प्रॉब्लम ये है कि एक तो इसकी वजह से काम लोगों के काफ़ी छूटते हैं, तो उससे उनके फाइनेंशियल जो स्टेटस है उसमें प्रॉब्लम हो जाती है परिवार की, क्योंकि छुट्टियां लेनी पड़ती हैं। ऐसे ही जो बड़ी बीमारियां लिवर की हैं वो काफ़ी महंगी होती हैं, कई बार ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है, वो भी काफ़ी महंगा हो जाता है, जो आम आदमी के अप्रोच में नहीं आता है। तो इसीलिए हमने सोचा कि हमें शहर में को छोड़ के जो छोटे जो टायर 2 सिटीज़ हैं वहाँ पर जाके ग्रास रूट लेवल पे लोगों के पास जाना चाहिए, जिससे कि हम बीमारी को उनके ही शहर में जाके अगर हम ट्रीट करें तो उनको आगे बढ़ने से हम रोक सकें, उनके लिए इजी रहे ट्रीटमेंट कराना। तो यही मेन मकसद था झज्जर शहर में आने का भी, कि हम झज्जर शहर के निवासियों को और आसपास के एरिया के निवासियों को हम गैस्ट्रिक और लिवर और पैंक्रियास की प्रॉब्लम्स के लिए हम इलाज कर सकें। किसी को अगर हम जो यहाँ पर पॉसिबल होगा सब कुछ यहीं पर हम इलाज करेंगे। अगर किसी को लगेगा कि हाँ एडवांस ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या कोई और हमें एडवांस प्रोसीजर्स करने पड़े, जैसे ERCP हो गया, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड, या कोई एडमिशन हो, कोई खून की उल्टी से आ रहा है उसके लिए हमें उसको स्पेशल एंडोस्कोपी करनी पड़ रही है, कोई गफलत में जा रहा है या लिवर कैंसर हुआ या कोई और है, तो उसके लिए फिर हम उसको वहाँ पर शहर में मैक्स हॉस्पिटल में, जहाँ पर हम ही उसके एक तरह के कोऑर्डिनेटर्स बनेंगे कि हम उनको ऐसा ना लगे कि हम बड़े शहर में आके घूम गए हैं, तो उनको हम वहाँ पर देखभाल करेंगे। तो इसी मकसद से हमने हर हफ्ते यहाँ पर एक OPD चालू करने के लिए सोचा है। इसके लिए डॉक्टर हरीश जो सीनियर कंसल्टेंट है वो यहाँ पर आया करेंगे। एक बार मैं उनको भी माइक देता हूँ कि वो अपने कुछ प्लान्स शेयर करेंगे आपसे। इसमें 2 मेडिकल दे रखे हैं सर, इसमें टाइमिंग क्या कह रहे हैं? हाँ, अभी आपको डॉक्टर हरीश सर बता। हेलो सभी को नमस्कार। जैसा कि सर ने बताया कि हमारा विजन ये है कि हम मैक्स हॉस्पिटल की ओर से झज्जर शहर के अंदर गैस्ट्रो की फैसिलिटी का प्रसार करना चाह रहे हैं। जो भी यहाँ मरीज़ हैं हम उनको उनके रोग का एक बार डायग्नोस कर सकें, ट्रीट कर सकें, और जो सिक पेशेंट्स हैं या जिन मरीजों को एडवांस प्रोसीजर की रिक्वायरमेंट है हम उनका मैक्स हॉस्पिटल में इलाज कर सकें, ताकि उनकी समस्याओं का सही समय पर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट हो सके और पेशेंट स्वस्थ होकर अपने घर जा सके। आजकल फैटी लिवर, सिरोसिस, हेपेटाइटिस, पैंक्रियास रिलेटेड एंड बाकी सब जो हमारे गट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी इंक्रीज हो गई हैं, जिनका सही टाइम पे इलाज ना होने से मरीज को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो हमारा यही विज़न है कि हम ये सेवाएं यहाँ प्रोवाइड करके
उनका सही समय पे निदान कर सकें। मैं वापस सर से कहाँ जा रहे हो टाइमिंग्स? अभी जो हमारा करंटली प्लान है वो गौर ग्लोबल हॉस्पिटल में 11 से 1 बजे के अंतराल में होगा। सेकंड आशाकिरण हॉस्पिटल में 1 से 2:30 बजे के बीच में हम अपनी ओपीडी सेवाएं देंगे। पैनल भी उपलब्ध रहेंगे इसमें? बिल्कुल। कौन कौन से पैनल शामिल किए गए हैं? जो भी हॉस्पिटल में कैश डिब्बे और जो भी 3 गवर्नमेंट पैनल हैं वो सब इसके अंदर पेशेंट्स इंक्लूडेड हैं। एम्बुलेंस की सुविधा कई बार नहीं दी जाती। दिल्ली में एक हॉस्पिटल से पीछे मैंने संपर्क किया था, मेरे पापा बीमार थे, वो बोले कि 25 किलोमीटर के अंतर्गत हम वो देंगे। अगर पेशेंट सिक है तो यहाँ से अगर एम्बुलेंस की फैसिलिटी मिल के पेशेंट वहाँ पहुँच सके तो सही समय पे जो एक विंडो है उसमें उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा तो पेशेंट के लिए हमेशा बेटर रहेगा ताकि वो सही जल्दी स्वस्थ हो सके। तो हमारे यहाँ पर मिस्टर आनंद भी आते हैं जो यहाँ पर मैक्स के प्रतिनिधि हैं, वो यहाँ पर रहते हैं, और गोपाल जी जो इनके कंट्री हेड है, तो इन लोगों का भी नंबर यहाँ पर हम रख सकते हैं, तो जिससे कि कोई अगर हो तो इनको कॉल करके तो कोऑर्डिनेट करके वो यहाँ पर आ जाएंगे। जो हॉस्पिटल है वो हमें डायरेक्टली इन्फॉर्म कर ही देता है कि ऐसे ऐसे कोई सिक पेशेंट है जिसको भेजना है। यहाँ से ऑलरेडी हमारे पास 2-3 पेशेंट आ चुके हैं जो कि क्योंकि डॉक्टर साहब पिछले 1-2 महीने से ऑलरेडी ओपीडीज कर ही रहे हैं, तो इस तरह से मैनेज हो रहा था और पेशेंट भी सिक जो थे वो वहाँ पर आए हैं जिनका हमने सफलतापूर्वक इलाज करके वापस भेजा है। तो जो लाइजनिंग की प्रॉब्लम होती है, जो कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम होती है, उसके लिए जो हमारे जो यहाँ पर व्यक्ति है उसका नंबर भी रहेगा। जहाँ तक आपका वो पैनल का वहाँ तक वो हॉस्पिटल रिलेटेड है, जो इन 2 हॉस्पिटल्स का नाम लिया है, जो आपके झज्जर के ही प्रमुख हॉस्पिटल्स हैं, उनमें जो पैनल्स हैं वो रहेगा। हम तो सिर्फ अपनी गैस्ट्रो रिलेटेड और लिवर रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, बाकी जो भी पॉलिसीज हैं वो सब एज पर हॉस्पिटल के हैं। डॉक्टर साहब, फैटी लीवर के क्या कारण और क्या लक्षण हैं? फैटी लिवर के देखिए सबसे कॉमन कारण जो आजकल है वो शुगर है, मोटापा है, ये 2 सबसे कॉमन कारण हैं। उसके अलावा ऑफकोर्स अल्कोहल जो सबको पता है वो तो होता ही है, कुछ वायरसेस हैं हेपेटाइटिस बी और सी उससे भी हो सकता है, कुछ और बाकी हैं ऑटोइम्यून कॉजेज, इवन कुछ दवाइयाँ हैं हमारे देश में जल्दी हम ब्लाइंडली देसी दवाइयों को या जड़ी बूटियों को फेथ कर लेते हैं, बट उनसे भी लिवर खराब हो सकता है। उसको हम ड्रग इंड्यूस लिवर इंजरी बोलते हैं, तो वो भी काफ़ी हद तक देखा जा रहा है। इवन जो हेपेटाइटिस है ए और ई जो खराब खाने पीने से होता है, तो जो कि 15 दिन से 1 महीने में पूरा ठीक हो जाता है, लेकिन अभी भी हमारे देश में सबसे पहले वो झाड़ा और ये सब जड़ी बूटियाँ करा के कई बार पेशेंट ऐसी हालत में आता है कि हमें लिवर तक बदलना पड़ जाता है। तो ये भी आप लोगों के माध्यम से मैं सबको बोलना चाहता हूँ कि जो चीज़ इजीली मैनेज हो सके और उसको आप किसी जड़ी बूटी या क्वैक्स के पास ना जाकर एक प्रॉपर, इवन आप आयुर्वेदिक भी बिलीव करते हैं तो वहाँ पर भी प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएं, ऐसे ही किसी उसमें जाकर या अपने आप कोई और कदम ना करें जिससे बीमारी बिगड़े ना, जो ठीक हो सकती है उसको स्टेज पे ना लेके जाएं। तो जो आपका था कि ये फैटी लिवर, तो यही कॉमन कारण है। सिम्टम्स सबसे कॉमन तो एसिम्प्टोमेटिक होता है, मतलब मरीज को कोई सिम्टम ही नहीं होते। तो अगर कोई सिम्टम होंगे तो बहुत ही नॉन स्पेसिफिक से होते हैं, जिसमें पेट का भारीपन रहना, ब्लोटिंग होना, पेट ठीक से साफ ना होना, एक बार में लगता है बार बार मोशन जाना, और राइट साइड में थोड़ा भारीपन रहना या पेन होना पेट के, फिर उल्टी का मन, तो ये सब नॉन स्पेसिफिक गैस रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं ये भी हमें फैटी लिवर में मिल सकते हैं। और अगर फैटी लिवर आगे बढ़ के लिवर परमानेंट डैमेज करेगा उसको फिर सिरोसिस कहते हैं, जिसमें लिवर परमानेंट डैमेज हो जाता है, फिर उसके सिम्टम्स आने लगते हैं। तो उसमें तो पीलिया, पेट में पानी, खून की उल्टी, ये सब चीज़ें आने लगती हैं, और वो एडवांस स्टेज में होता है। बचाव का उपाय में सबसे इम्पोर्टेंट तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। तो रेगुलर वॉक, एक्सरसाइज, वेट एडिक्वेट आपका रखना, अगर किसी को शुगर है तो शुगर का प्रॉपर कंट्रोल रहना, अल्कोहल और बाकी जो ऐसे पदार्थ है उसका अवॉइड करना, तो ये सब चीज़ों से आप अपने आप को बचा सकते हैं। रेगुलर स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल तो लोग काफ़ी जागरूक हैं तो रेगुलर अपने टेस्ट वगैरह कराते रहते हैं,
बट अगर वो ब्लड टेस्ट कराते हैं और उसमें आ जाता है कि LFT नॉर्मल है, तो आपको ये नहीं है कि आपका लिवर ठीक है, क्योंकि इवन लिवर काफ़ी हद तक खराब होने पर भी LFT नॉर्मल आ सकता है। LFT मतलब लिवर फंक्शन टेस्ट, जो कि एक ब्लड टेस्ट होता है। तो अगर हमको अर्ली स्टेज में कोई बीमारी पकड़नी है तो या तो अल्ट्रासाउंड या फिर लिवर का स्कैन, जिसको हम फाइब्रो स्कैन बोलते हैं, उससे हम लिवर को देख सकते हैं कि कितना सूजन है, कितना सिकुड़न है। तो ये टेस्ट आपको कराने चाहिए टू डिटेक्ट अर्ली फैटी लिवर। प्रदूषण का भी कोई प्रभाव पड़ता है? प्रदूषण का देखिए डायरेक्टली तो नहीं है, बट हाँ, खान पीन का जो एक पोल्यूशन का है वो एक प्रॉब्लम है, और पोल्यूशन से बाकी जो गैस की प्रॉब्लम और जैसे हैजा हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, ये सब खराब खाने पीने से है, तो वो पोल्यूशन रिलेटेड हो गया। एनवायरमेंटल जो पोल्यूशन, अगर जो एयर पोल्यूशन की बात है, उससे कोई डायरेक्टली हमारा लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन हाँ इंडायरेक्ट इश्यूज जरूर है। एक डॉक्टर साहब, यहाँ आजकल तो छोटे बच्चे से लेकर बड़ी उम्र तक सब में मिल रहे हैं। जो पहले हमको इवन 10 साल के बच्चे, 9 साल के बच्चे मिल रहे हैं जिनमें फैटी लिवर आ रहा है, तो उसके लिए भी मैं यही कहूँगा कि आजकल क्या हो गया है, स्पेशली शहरों में, तो बच्चों ने बाहर जो खेलना कूदना हमारे टाइम में होता था या लोग के टाइम में जैसा रहता था, वो सब तो बंद ही हो गया है। ज़्यादातर वीडियो गेम्स या मोबाइल में लगे रहते हैं, और खाना भी फास्ट फूड और ये जंक फूड, ये सब चीज़ें ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसको हम काउच पोटैटोज बोलते हैं। तो उसकी वजह से क्या है कि उन लोगों के में बचपने से ही वो सब आ गया है कि वज़न ज़्यादा है, और इवन शुगर भी जल्दी होने लग गई हैं। आपने देखा है हार्ट की बीमारियाँ भी जल्दी हो रही हैं। तो ये सब कारण, ये सब उनके लाइफस्टाइल का ही है। तो जैसे घर के बड़े बुजुर्गों को लगता है कि बच्चा थोड़ा मोटा है या चबी है, तो वो कहते हैं कि नहीं, बच्चा तो ऐसे ही अच्छे होते हैं। तो मेडिकली ये अच्छा नहीं होता। बच्चों को स्पेशली अगर कोई फैमिली हिस्ट्री है किसी की शुगर की या फैटी लिवर की, तो बच्चों को बिल्कुल प्रमोट करना है फिजिकल एक्टिविटी के लिए, और इन सब खानों पीनों के अवॉइड करना है, और उनका वेट भी आइडियल रहना चाहिए। बड़ों में अगर आप पूछें तो वेट आइडियल क्या होता है कि किसी का कोई जो भी हाइट है सेंटीमीटर्स में, उसमें अगर हम 100 माइनस कर दें, वो उसका आइडियल वेट है। तो लेट्स से आपकी हाइट अगर 170 सेंटीमीटर है, तो उसमें से 100 माइनस किया तो वो 70 हो गया। तो 70 kg आपका वेट होना चाहिए, तो उससे आप नीचे रखेंगे, ऊपर नहीं करेंगे। एक डॉक्टर साहब, पानी पूरी बहुत खाते हैं, कोल्ड उसका कोई प्रभाव पड़ता है सर? पानी पेट के लिए बीमारियां तो होती ही हैं इन्फेक्टेड, वो भी वही डिपेंड करता है पानी कैसा यूज़ किया है, बनाने वाले के हाथ कैसे हैं। तो जो इन्फेक्शंस हैं, जो कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, वही जो हैजा, हेपेटाइटिस, ये सब चीज़ें इस पानी पूरी से काफ़ी होती हैं। तो बाकी हाँ, ये नहीं फैटी लिवर या उसके लिए तो नहीं करता है। वो खराब करता है। तो इवन जो चाइनीज़ बाकी सब जो सोसेस होती हैं, ये सब भी नुकसान ही करती हैं, तो अवॉइड करनी चाहिए। और जो भी हमारी देसी भारतीय जो खाना पीना है वो अच्छा है। इवन हम अगर तेल और घी को बेटर मानते हैं, तेल को खराब मानते हैं। तो अगर किसी को खाना हो, तला हुआ नहीं लेना है। शुद्ध, जो हमारे शहरों में तो खैर शुद्ध चीज़ें नहीं मिलती, यहाँ पर तो अच्छा खासा दूध और घी मिलता है, तो वो लेना चाहिए।